दान लेकर के तुम फंसते हो। हाँ जी, इसलिए ब्राह्मण के 6 कर्म, विद्या लेना, विद्या देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। लेकिन दान देना अनिवार्य है। दान यदि ब्राह्मण चाहे ना ले तो ना ले, स्वतंत्र है। विद्या लेना जरूरी है ब्राह्मण के लिए। दे तो अच्छा है, लेकिन मौन व्रत ले ले तो भी उसकी मर्जी। यज्ञ करना अनिवार्य है, कराना, पौरोहित्य करना ये बाध्यता नहीं है। तो 6 में से 3 अनिवार्य है और 3 स्वैच्छिक है। तो सभी ब्राह्मण दान नहीं लेते। सुपात्र ब्राह्मण और दान लेने वाला यदि मिल जाए तो यह तुम्हारा सद्भाग्य है। बाकी मांगने वाले तो भिक्षुक बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम दो और स्वीकार करने वाले, दान का स्वीकार करने वाले सुपात्र ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। और वो जिनको मिले, तुम्हारा सद्भाग्य। वो तुमसे नहीं मांगता, तुम दे दो और तुम पर कृपा करके वो। इसलिए हम कहते रहते हैं कि देखो, धनी बनने में तुम्हारा पुरुषार्थ कारणभूत है, दानी बनने में तुम्हारा कोई पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। दानी तो तुम तब बन सकते हो जब तुम्हारा दान स्वीकार करने वाला कोई हो। देखो, त्यागी बनने में तुम स्वतंत्र हो, यस, त्यागी बनने में तुम स्वतंत्र। त्याग में कोई की अनुमति, कोई की परमिशन, कोई का एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। मुझे 1 लाख रुपया बाजार में छोड़ करके, त्याग करके चले जाना है, कौन रोक सकता है मुझे? और जिसको मिले उसको लेना हो तो ले, सबकी दृष्टि पड़े तो मारामारी करे, लूटालूट होए। त्याग करने में स्वतंत्र है लोग। संसार का भी त्याग करना है तो लोग करके चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और वो त्याग होता है वैराग्य के चलते। और बिना वैराग्य के त्याग टिकेगा भी नहीं। त्याग न टके वैराग्य बिना, करिए कोटि उपाय जी। और वैराग्य तब होता है जब नित्यानित्य वस्तु विवेक ज्ञान हो जाए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो जो अनित्य है उससे वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो गया तो वो छूट जाएगा, त्याग। तो त्याग करने में तुम स्वतंत्र हो, दान करने में तुम स्वतंत्र नहीं हो। दान तो तब होता है जब कोई स्वीकार करने वाला सामने हो। तुम्हारे धन ने तुमको धनी बनाया, लेकिन धनी को दानी बनाने वाला वो है जो दान स्वीकार करता है। त्यागी तो बन जाओगे, तुम स्वतंत्र हो। दानी बनने के लिए कोई दान स्वीकार करने वाला होना चाहिए। और दान स्वीकार करने वाले सुपात्र मिले, बड़ा कठिन है भैया। और यदि कोई मिल जाए तो तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। जितना हो सके दो, जितना हो सके दो। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण बटुक, वेदाध्ययन करने वाले और वैदिक परंपरा को जीने वाले विप्र, और वो यदि मिल जाए और वो स्वीकार कर ले तो उससे बढ़कर के क्या हो सकता है।
इसलिए धर्म के 4 चरण में दान को माना है। सत्य, तप, पवित्रता, दान। कई जगह दया कहते हैं और कई जगह दान, इसको चौथा चरण बताया। और कलिकाल में तो ये न के न विधि दान करे कल्याण, कलिकाल में करना ही है। तो धर्म का ये वाला चरण दान, देते रहो देते रहो। और सुपात्र को कर्तव्य समझ करके, दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान ने भगवत गीता में बताया, देशे योग्य स्थान में, काले योग्य समय में, पात्रे च सुपात्र को कर्तव्य बुद्धि से दिया हुआ दान देना चाहिए। ये मैं कोई तुम पर उपकार नहीं कर रहा हूं, आप स्वीकार करके मुझ पर अनुग्रह कर रहे हो। इसलिए हमारी सनातन वैदिक परंपरा में ये भावना है कि यहां दान देने वाला प्रणाम करता है। किसको? दान स्वीकार करने वाले को। क्या अद्भुत परंपरा है।